मैंने कई जिम्स में देखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो समझते हैं कि बस हम जिम आए हैं तो हमने सिर्फ वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, वेट्स तो बिल्कुल भी नहीं उठाने और मतलब यही है कि बस यही फिटनेस का राज है और ये करके हमें घर चले जाना है। या तो कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो ज़्यादा एज के होते हैं, वो समझते हैं वेट लिफ्टिंग हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, हम आए सिर्फ वॉक करें, घर चले जाएं। या ऐसे फीमेल्स देखी हैं जो आती हैं जिम, 1 घंटा वॉक करती हैं, 1 घंटा बातें करती हैं, समझती हैं यही हमारा वर्कआउट है और फिर वो चली जाती हैं। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा करना क्या आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या ऐसा करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। कीप वॉचिंग। अच्छा, याद रखें, जब भी आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करें, जब भी आप सोचें कि अब हमें एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो सिर्फ वेट मशीन को देखते हैं कि हमारा वेट कम हो रहा है क्या नहीं, जबकि वो इस बात को नहीं जानते उनका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, वेट मशीन में उनकी बोन डेंसिटी, उनका वाटर वेट शो हो रहा है, क्या हो रहा है। 8 फिटनेस पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूं कि उन 8 फिटनेस पॉइंटर्स को आपने देखना है कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं। और कार्डियो क्या, जॉगिंग, ट्रेडमिल, एलिप्टिकल, ये चीजें आपको उसमें हेल्प कर रही हैं या उसमें आपको और ज्यादा नुकसान दे रही हैं। और इन फिटनेस पॉइंटर्स पर क्या स्टडी पब्लिश हुई है, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट हम इन 8 फिटनेस पॉइंटर्स को देखेंगे। याद रखें, सबसे पहला फिटनेस पॉइंटर है मेटाबॉलिज्म। जितना आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा उतना आपका फैट लॉस होगा, उतनी आप कैलोरीज बर्न करेंगे रेस्टिंग स्टेट में भी, यानी आप बैठे हुए हैं और कैलोरीज बर्न हो रही है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो इसका मतलब कि आप ज्यादा अच्छे से कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं और ये आपके लिए नुकसानदेह चीज है। तो दो स्टडीज 1997 में जर्नल क्लिनिकल न्यूट्रिशन में और हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने 2012 में स्टडी पब्लिश की अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। इन दोनों स्टडी से बात पता चलती है कि आपका मेटाबॉलिज्म 80% डिपेंड करता है आपके लीन मसल मास में, यानी आपका जितना लीन मसल मास होगा उतना हाई आपका मेटाबॉलिज्म होगा। और कार्डियो करने से क्या होता है कि मसल लॉस भी होता है, इस वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं, याद रखें कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को नुकसान दे रहे हैं। दूसरा फिटनेस पॉइंटर है हार्मोन्स। याद रखें, जितने अच्छे आपके हार्मोन्स होंगे, जितनी अच्छी आपकी हार्मोन प्रोडक्शन होगी, आपके लिए एक पूरा सिस्टम बॉडी में ऐसा बनेगा जो आपकी फिटनेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपके हार्मोन्स डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और 2022 के मेटा एनालिसिस जो पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ओपन में, उसमें ये बात साफ वाजे की गई कि रेसिस्टेंस ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग है कि जिससे आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन बढ़ती है, हार्मोन्स बेटर होते हैं, और एंड्योरेंस ट्रेनिंग से इसमें फर्क नहीं पड़ता। यानी कि टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और हार्मोन्स जो आपकी सेहत के लिए, आपकी फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, आपकी एज बढ़ रही है तो उस टाइम पर उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसमें जो चीज हेल्प करेगी वो वेट ट्रेनिंग है, कार्डियो नहीं है। थर्ड फिटनेस पॉइंटर है स्ट्रेंथ। और ये बिल्कुल इसमें कॉमन सी बात है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे तो ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कार्डियो से कभी भी स्ट्रेंथ बढ़ नहीं सकती। आज सिर्फ ज्यादा तेज चलना शुरू कर देंगे, ज्यादा देर चलना शुरू कर देंगे, लेकिन स्ट्रेंथ कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। आपकी एज के साथ साथ स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, उसको प्रिवेंट करने का भी वाहिद जरिया वेट ट्रेनिंग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग है, कार्डियो नहीं है। फोर्थ फिटनेस पॉइंटर है बोन डेंसिटी। और बोन डेंसिटी के बारे में जो रिसर्चेस हुई, जैसे कि एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ 1999 में जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में, और 2019 में जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन में, और इसी तरह से 2018 में मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, और 2009 में बोन। इन तमाम जर्नल्स में जो स्टडीज पब्लिश हुई, जो मेटा एनालिसिस पब्लिश हुए, उससे ये बात साफ वाजे हुई कि बोन डेंसिटी को बेटर करने के लिए वेट ट्रेनिंग ही है, कार्डियो से कोई इसमें फर्क नहीं आता। इवन इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपकी बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम है, हड्डियां थोड़ी खोखली हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, तो याद रखें कार्डियो से ये ज्यादा बेटर नहीं होंगी, और केसेस में और आप अपना नुकसान कर सकते हैं। फिफ्थ फिटनेस पॉइंटर है कि मसल लॉस प्रिवेंट करना। यानी एज के साथ साथ जो आपका मसल लॉस होता है, आपके आज़ा कमजोर होते हैं, उसको प्रिवेंट करना कि ऐसा ना हो। इस बारे में
2012 में एक स्टडी पब्लिश हुई, मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, और उसमें कंपेयर किया गया रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग को कार्डियो के साथ। उसमें कंपेयर किया गया कार्डियो को दो ग्रुप में, एक ने कार्डियो किया विद वेट ट्रेनिंग और एक ने किया विदाउट वेट ट्रेनिंग। यानी एक वही लोग के जो बस जिम आते हैं, कार्डियो करते हैं, चले जाते हैं, और दूसरे वो के जो जिम आते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, कार्डियो भी करते हैं। जब कंपैरिजन किया गया तो पता चला कि जो लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं कार्डियो के साथ, सिर्फ वो मसल लॉस प्रिवेंट कर सकते हैं। जो सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं वो मसल लॉस प्रिवेंट नहीं कर सकते, बल्कि बहुत से केसेस में उल्टा मसल लॉस हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं तो मसल लॉस प्रिवेंट नहीं कर रहे, बल्कि आप उल्टा अपना नुकसान कर रहे हैं। सिक्स फिटनेस पॉइंटर है आपका पोस्चर। यानी आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग के शोल्डर्स इम्बैलेंस हैं, खड़े में तो ऐसे टेढ़े खड़े हुए हैं, कभी किसी को बैक का इशू है, इस तरह के बहुत सारे पोस्चरल इश्यूज हैं। उसको भी फिक्स कार्डियो नहीं करता, उसको भी वो तभी फिक्स होते हैं जब आप अपने उन मसल्स को कि जो बहुत वीक हैं, बहुत लूज हैं, वहां की एक्सरसाइजेस करें। जो मसल एक्स्ट्रा स्टिफ हैं उसको आप स्ट्रेच करें। जब आप ये करते हैं तो ही आपका पोस्चर बेटर होता है। लिहाजा जो लोग का पोस्चर खराब है या आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो गया है, अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो आप अपना फायदा नहीं उल्टा अपना नुकसान कर रहे हैं। सेवेंथ फिटनेस पॉइंटर है ज्वाइंट स्टेबिलिटी। और ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि ज्वाइंट्स में दर्द है, ज्वाइंट्स खराब हो रहे हैं, बार बार जो है वो अलग अलग टोटके करना चाहते हैं, बार बार कुछ खाना चाहते हैं, सप्लीमेंट्स चाहते हैं, लेकिन जो मेन उसका रूट कॉज है उसको कोई फोकस नहीं कर रहा। और स्पेशली वो लोग जो समझते हैं कि हमें ज्वाइंट के इशू हैं तो हम वेट लिफ्टिंग तो बिल्कुल भी ना करें, आए और सिर्फ कार्डियो करके चले जाएं। तो याद रखें 2018 में एक रिव्यू पब्लिश हुआ, जर्नल ऑफ बॉडी वर्क एंड मूवमेंट थेरेपीज, और उसमें ये पता चला कि सिर्फ कार्डियो करने से बहुत ही कोई थोड़ा सा इफेक्ट होता है आपके ज्वाइंट्स में, यानी उसको जो प्रॉब्लम्स होते हैं ज्वाइंट के उसको प्रिवेंट करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ज्वाइंट को सेव करें, ज्वाइंट्स को हेल्दी बनाएं, तो उनके सपोर्टिंग मसल्स को आपने स्ट्रॉन्ग करना होगा, और वो सिर्फ वेट ट्रेनिंग से होता है। अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं, और खासकर अगर आपको ज्वाइंट में प्रॉब्लम है और आके जिम में सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं, तो आप अपना फायदा नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने ज्वाइंट्स के लिए और ज्यादा खराबी कर रहे हैं। 8 फिटनेस पॉइंटर है मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। 2017 में रिव्यू पब्लिश हुआ करंट मेडिसिन रिपोर्ट्स में, और उसमें यह बात पता चली कि जो लोग एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं यानी कार्डियो करते हैं, उनका मूड स्लाइटली उस टाइम पर जब वो करके स्टॉप करते हैं तो उस टाइम पर मूवमेंट स्लाइटली इंप्रूव होता है। लेकिन कंसिस्टेंटली आपके ब्रेन हेल्थ, आपके कॉग्निटिव हेल्थ में फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वो इंप्रूव करना चाहते हैं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, अपने ब्रेन के लिए अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना चाहते हैं, तो उसमें जो चीज हेल्प करेगी वो है वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग। तो अगर आपको मेंटल इश्यूज हैं, अगर आप मेंटल हेल्थ पे वर्क करना चाह रहे हो और आप आकर कार्डियो ही किए जा रहे हैं, वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए फायदा नहीं, आप उल्टा नुकसान कर रहे हैं। तो ये हैं वो 8 मेन फिटनेस पॉइंटर्स के जिनको आपने देखना है कि क्या इन तमाम चीजों में आपको इंप्रूवमेंट आ रही है। आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, जो चीज भी फॉलो कर रहे हैं, अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और इन तमाम फिटनेस पॉइंटर्स में आप एक बात गौर करें कि जिन चीजों को, ये मेटाबॉलिज्म हो या हार्मोन्स हो या स्ट्रेंथ हो या बोन डेंसिटी हो या मसल लॉस प्रिवेंशन हो या पोस्चर हो या ज्वाइंट स्टेबिलिटी हो या मेंटल हेल्थ हो, इन आठों में से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है कि जिसमें सिर्फ कार्डियो करने से आपको फायदा हो। लिहाजा अगर आप जिम में आके सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग आप नहीं कर रहे, तो बहुत सारे वो बेनिफिट्स जो आप गेन कर सकते हैं, आप वो गेन नहीं कर पा रहे। इवन बहुत से केसेस में उल्टा आप अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। तो लिहाजा सिर्फ कार्डियो करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने कार्डियो करना है तो उसको एक सेकेंडरी सोर्स रखें अपनी फिटनेस जर्नी में। मेन फोकस आपका होना चाहिए वेट ट्रेनिंग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग।